सभी को जय गजानन। इस ध्यान को शुरू करने से पहले कृपया किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। यदि नीचे बैठना संभव ना हो तो कुर्सी का प्रयोग अवश्य करें। इस ध्यान में हम भगवान श्री गणेश के स्वरूप का चिंतन करेंगे और इसी के माध्यम से उनकी दिव्यता का अनुभव करने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 गहरी सांसें लेते हुए अब इस ध्यान का आरंभ करें। कल्पना कीजिए कि आप भगवान श्री गणेश के एक मंदिर के समीप स्थित हैं। आप धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए उस मंदिर में प्रवेश करने के उद्देश्य से आगे जा रहे हैं। मंदिर के द्वार से अंदर जाते ही आप भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके अपनी आंखें धीरे से बंद करते हैं। आपको अपने समक्ष एक दिव्य तेज की अनुभूति होती है, जिसके कारण आप अपनी आंखें खोलते हैं। आप जो देखते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा। भगवान की मूर्ति के बजाय साक्षात भगवान श्री गणेश आपकी आंखों के समक्ष सिंहासन पर विराजमान हैं। आप उनके दिव्य स्वरूप को प्रगाढ़ भक्ति के भाव से देख रहे हैं। सर्वप्रथम आप उनके दिव्य चरण कमल देखते हैं। भगवान के वो चरण जिनका चिंतन करने से जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। अपने मस्तक को उन श्री चरणों में रखने की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न होती है। इसके पश्चात आप भगवान के वस्त्र और आभूषण देखते हैं। भगवान ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। लाल रंग आदि और अंत दोनों का प्रतीक है। इससे आपको ये ज्ञात होता है कि भगवान श्री गणेश से ही आरंभ है और उन्हीं के चरण जीव का अंतिम लक्ष्य भी है। भगवान ने अनेक रत्न जड़ित आभूषण धारण किए हैं। उनके वक्षस्थल पर चिंतामणि रत्न स्थित है, जिसके अद्भुत तेज ने आपको आनंदित कर दिया है। अब आप भगवान के 4 हाथों को क्रम से देखते हैं। उनके एक हाथ में पाश अथवा रस्सी है। इसके माध्यम से भगवान सभी दुष्ट शक्तियों को बांध के रखते हैं। उनके दूसरे हाथ में अंकुश है। इस अंकुश के माध्यम से भगवान अपने भक्त को काम, क्रोध आदि भयंकर विकारों से कभी उन्मत्त नहीं होने देते और उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनके एक हाथ से वे अभय प्रदान करते हैं। जो धर्मानुसार जीवन जीते हैं उन पर सदा अपने आशीर्वाद की कृपा करते हैं। भगवान के चौथे हाथ में मोदक है। मोद अर्थात परमानंद। भगवान श्री गणेश हमें मोदक रूपी आनंद प्रदान करते हैं, जिसको प्राप्त करके हम इस संसार से ऊपर उठकर सदा उनकी दिव्यता में स्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात आप भगवान के चरणों के समीप सदैव सेवा हेतु तत्पर ऐसे श्री मूषक राज को देखते हैं। मूषक राज काल अथवा समय के प्रतीक हैं। जिस प्रकार मूषक प्रत्येक वस्तु को कुतरता है, उसी प्रकार काल भी प्रत्येक क्षण को कुतरता है। इस काल पर जिनका नियंत्रण है, उन्हीं कालत्रयातीत भगवान श्री गणेश को मूषक वाहन कहा जाता है। मूषक हमारे चंचल मन का भी प्रतीक है। जब इस मूषक रूपी चंचल मन पर साक्षात भगवान श्री गणेश विराजमान होते हैं, तब योग्य मार्ग का ज्ञान होता है एवं परमानंद की प्राप्ति होती है। अब आप भगवान के उदर को देखते हैं। उनका विशाल उदर उनकी परम सत्ता का प्रतीक है। जिनके उदर से ये समस्त सृष्टि एवं अनंत ब्रह्मांड जन्मे हैं, जिनके उदर में ये सब स्थित होते हैं और अंत में जिनके उदर में ही लीन हो जाते हैं, उन्हीं भगवान को लंबोदर कहा गया है। आप इस दिव्य अर्थ का चिंतन करते हुए आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अंत में आप भगवान श्री गणेश के मुख को देखते हैं, जो उनके रूप की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है।
भगवान का शरीर तो सामान्य मनुष्य के समान प्रतीत होता है, किंतु उनका मस्तक सभी से भिन्न है। वे गजमस्तक धारण करते हैं और इसी कारण से उन्हें गजानन कहते हैं। जो इस जग से विपरीत है उसी को गज कहते हैं। ये जग निर्माण होता है, इस जग का अंत होता है। ये जग सगुण साकार है, परिवर्तनशील है और दुखमय है। इससे विपरीत अर्थात जो अनादि है, अनंत है, निर्गुण निराकार है, अपरिवर्तनीय है एवं आनंदमय है, वही गज है। ये वर्णन साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का है। किसी का भी मुख उसकी पहचान होती है, अर्थात जिनकी पहचान ही गज से होती है, उन परम तत्व को गजानन कहते हैं। निर्गुण निराकार परब्रह्म ही इस जगत के रूप में प्रतीत होते हैं। अतः सगुण और निर्गुण, साकार एवं निराकार, जग और गज, इन सभी को एक ही रूप में व्यक्त करने वाला ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है। शरीर विश्वमय और मस्तक विश्वातीत है। इन्हीं के योग से भगवान श्री गणेश का स्वरूप परमात्मा की सबसे परिपूर्ण अभिव्यक्ति है। ऐसे अत्यंत गूढ़ अर्थ का ज्ञान होने के पश्चात आप भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक रखते हैं। भगवान आपको उठाते हैं और प्रेम से आलिंगन देते हैं। उनके दिव्य स्पर्श से आपके मन से समस्त प्रकार के अज्ञान का नाश होता है और आप केवल और केवल ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे असीम आनंद की अनुभूति करते हैं। उस परम अवस्था में आपकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है और आप उन्हीं अश्रुओं से भगवान के चरणों पर अभिषेक करते हैं। भगवान दिव्य तेज से युक्त आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अपने श्री विग्रह में अंतर्ध्यान होते हैं। आप इस अति सुंदर अनुभव को अपने हृदय में उतारते हुए स्वयं को पूर्ण रूप से धन्य समझते हैं। अपनी आंखें बंद करके आप वहीं पर प्रभु के समक्ष उनके अखंड स्मरण में मग्न होते हैं और उन परमानंद के सागर भगवान श्री गणेश के चरणों से एकता का अनुभव करते हैं। श्री गजानन जय गजानन, जय जय गजानन। श्री गजानन जय गजानन, जय जय गजानन। श्री गजानन जय गजानन, जय जय गजानन। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। ये ध्यान यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको थोड़ी सी शांति का अनुभव हुआ होगा। एक बार फिर से जय गजानन।